सोमवार 23 जून 2025 कतर की राजधानी दोहा के ऊपर रात का आसमान शांत था। नीचे शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में यह शांति टूटने वाली थी। ईरान की जमीन से उठी आग की लकीरें फारस की खाड़ी को पार कर एक ऐसे ठिकाने की ओर बढ़ रही थीं जो मध्य पूर्व में अमेरिकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। अल उदीद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले को ईशा हमले के नाम से भी जाना गया क्योंकि ये रात की नमाज के वक्त के आसपास हुआ। क्या ये ईरान का एक हताश कदम था, एक सोचा समझा सैन्य संदेश या एक बड़ी जंग की शुरुआत? यह हमला अकारण नहीं था। इसकी पटकथा हफ्तों, महीनों बल्कि सालों से लिखे जा रहे तनाव ने तैयार की थी। अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुराने दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। परमाणु समझौते से अमेरिका का हटना, ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध और ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या जैसे घटनाक्रमों ने दोनों देशों को बार बार युद्ध के मुहाने पर खड़ा किया। लेकिन इस बार चिंगारी बनी अमेरिका की एक बड़ी कार्रवाई। हमले से ठीक 2 हफ्ते पहले खुफिया जानकारी के आधार पर अमेरिका ने ईरान के नातांज और फोर्डो में स्थित भूमिगत परमाणु संवर्धन सुविधाओं पर सटीक हवाई हमले किए। अमेरिका का दावा था कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया था और ये कार्रवाई उसे रोकने के लिए जरूरी थी। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और कड़े और विनाशकारी प्रतिशोध की कसम खाई। दुनिया इंतजार कर रही थी कि ईरान का बदला कब और कहां होगा। ईरान ने अपने निशाने के तौर पर चुना अल उदीद एयरबेस। ये महज एक हवाई पट्टी नहीं है, ये अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। यहाँ 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी और सहयोगी सैनिक तैनात हैं। अफगानिस्तान से लेकर इराक और सीरिया तक मध्य पूर्व में होने वाले हर बड़े अमेरिकी ऑपरेशन को यहीं से नियंत्रित किया जाता है। इस अड्डे पर हमला करना सीधे अमेरिकी सैन्य तंत्र के दिल पर हमला करने जैसा था। और फिर सोमवार शाम लगभग 7:30 बजे ईरान ने अपना वादा पूरा किया। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों से फतह 110 और ज़ोल्फगर जैसी मध्यम दूरी की 1 दर्जन से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। कतर की राजधानी दोहा में मौजूद लोगों ने अपने फ़ोनों से आसमान में तेज़ी से बढ़ती रोशनी की लकीरों को रिकॉर्ड किया। एयर रेड सायरन की गूंज ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी, लेकिन अल उदीद बेस पहले से तैयार था। जैसे ही ईरानी मिसाइलें कतर के वायु क्षेत्र में दाखिल हुईं, अड्डे पर तैनात अमेरिकी पैट्रियट और कतर के अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलों की एक दीवार सी बन गई। एक के बाद एक धमाके हुए, जैसे आसमान में ही आतिशबाजी हो रही हो। ये तकनीक और रणनीति की एक जबरदस्त लड़ाई थी जो जमीन से हजारों फीट ऊपर लड़ी जा रही थी। ये हमला ईरान की बढ़ती मिसाइल क्षमता को दिखाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये अमेरिका और उसके सहयोगियों की बेहद उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी का एक सफल प्रदर्शन था। लगभग सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कुछ मिसाइलों के टुकड़े रेगिस्तानी इलाकों में गिरे, लेकिन कोई भी मिसाइल अड्डे के संवेदनशील हिस्सों को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। कुछ घंटों की गहमागहमी के बाद ऑल क्लियर का सिग्नल दिया गया। सबसे बड़ी राहत की खबर यह थी कि इस हमले में किसी भी सैनिक की जान नहीं गई। जमीन पर भले ही शांति हो गई थी, लेकिन कूटनीति की दुनिया में तूफान आ चुका था। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में इसे लापरवाही और खतरनाक आक्रामकता कहा। अमेरिकी सेना को इस क्षेत्र में हाई अलर्ट पर रखा गया और एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को फारस की खाड़ी की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया। वहीं कतर एक मुश्किल स्थिति में था। उसने एक तरफ अपनी जमीन पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, तो दूसरी तरफ दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की अपील की। कतर ने दुनिया को याद दिलाया कि वो अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी है, लेकिन ईरान के साथ भी उसके ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध है। दूसरी ओर ईरान में सरकारी मीडिया ने इस हमले को एक शानदार विजय के रूप में पेश किया। IRGC के कमांडरों ने बयान जारी कर कहा कि यह हमला दुश्मन को ये बताने के लिए था कि हमारी पहुंच कहां तक है। उन्होंने ये मैसेज दिया कि ये तो